आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए एग्जाम नगरी हमेशा की से हर एग्जाम में आपके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस श्रृंखला जो आपको प्रोवाइड कराता है, उसके साथ निःशुल्क पीडीएफ। तो वैसे ही जो रेड रोज डेली जो आपको दिसंबर माह या आने वाले समय में जो आपकी परीक्षाएं प्रस्तावित है, उसमें ये सभी मैराथन और ये सभी क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। जैसा कि आपका अभी तुरंत यही सी एक हफ्ते पे आपका लगा हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग एमटीएस एग्ज़ाम और वीडियो एग्ज़ाम। बहुत ही जो एग्ज़ाम हो रहे हैं या केवीएस, सभी एग्ज़ामों में आपको ये श्रृंखला बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगी, बहुत ही अच्छे नंबर गेन कराएगी। कृपया रोज डेली इसी तरह बने रहे, इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे जो पुराने भाई बहन हमसे जुड़े हैं वो जानते हैं कि एग्ज़ाम नगरी ठाना है, आपको सफलता दिलाना है। ये आपका एग्ज़ाम नगरी आपका परिवार है। आप इस परिवार में जो पुराने हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं और जो जो नए भाई बहन देख रहे हैं वो भी इस परिवार में जुड़ जाएं। चैनल को बगल में एक बटन है सब्सक्राइब बटन, उसको क्लिक कर दें, फिर उसके बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको क्लास की सूचना मिलती रहे। और उसके साथ साथ विद्यार्थी जीवन से जुड़ी कोई भी न्यूज़ हो जो आपके हित के लिए है, जैसे किसी एग्ज़ाम की डेट है, आंसर की है, रिजल्ट है, या भर्तियों संबंधी या नियुक्ति संबंधी जानकारी, सबसे पहले एग्ज़ाम नगरी आपको प्रोवाइड कराएगा। ये हमारे चैनल है टेलीग्राम में, ये टेलीग्राम यूपी ट्रिपल सी सीटेट का है, ये टीजीपीजी का, ये नोट्स का। यहाँ पे आप चाहिए, आपको पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क फ्री मिलेगी जो हमें क्लास कराता हूँ। उसके साथ साथ आपको क्लासेस निःशुल्क है क्योंकि ये आपका चैनल है। और जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, आप हमें भी मोटिवेट करिए और अपने इस चैनल को आगे बढ़ाइए। चलिए सभी भाई बहन तैयार हो जाए, अब श्रृंखला स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये सिलेक्शन दिलाने वाली सीरीज़ है जिसमें आप हम लोग सामान्य अध्ययन, हिंदी, विज्ञान सभी की रोज प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सभी एग्ज़ामों में आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की श्रृंखला में खेलों को जरूर लिया जाता है क्योंकि खेलों से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो देखिए पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4। कबड्डी में 7, क्रिकेट में 11, हॉकी में भी 11। क्रिकेट हॉकी में सेम खिलाड़ियों की संख्या होती है। फिर उसके बाद फुटबॉल में भी 11, वाटर पोलो में 7, बेसबॉल में 9, बास्केटबॉल में 5, खो खो में 9, वॉलीबॉल में 6, टेनिस में 1 या 2, बैडमिंटन में भी 1 या 2, टेबल टेनिस में भी, क्राके में 13 या 15, आइस हॉकी में 19, रग्बी फुटबॉल में 15। अब चलिए महत्वपूर्ण नारों की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन में 1-2 नंबर हमने दिलाते हैं। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, मारो फिरंगी को, मंगल पांडे। जो भाई बहन अभी भी नहीं सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, इस वीडियो को खूब शेयर करें। ठीक है, ये आप ही का चैनल है। आप सभी को इस तरह एग्ज़ाम नगरी अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेगा। बस आप लोग अच्छे मन से बढ़िया पढ़ाई करें और सिलेक्शन लें। और जय जगत विनोबा भावे, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण, विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, बहुत बार पूछा गया, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, जनगण, रविन्द्रनाथ टैगोर, साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो, महात्मा गांधी, जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती, शुद्धि आंदोलन, दयानंद सरस्वती, आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू, हे राम, महात्मा गांधी, भारत छोड़ो, महात्मा गांधी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी का नारा, साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू, कई बार पूछा गया है।
विज्ञान की श्रृंखला पे आते हैं और प्रमुख विटामिनों के रासायनिक नाम देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल 1913 में किया गया। विटामिन बी का रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम, ठीक है, B1 का रासायनिक नाम थायमिन। तो चलिए इसके बारे में, इनके रोग भी जान लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। विटामिन ए प्रचुर मात्रा किसमें पाया जाता है? गाजर में। आपके हाई कोर्ट एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इससे कौन सा रोग नहीं होता? रतौंधी, आँखों संबंधी। ठीक है, अगर इसकी कमी तो रतौंधी होगा, अगर पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो ये रोग नहीं होगा। विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम थायमिन। और ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तक होता है, ये B12 तक जाता है। विटामिन B12 अगर आ जाए, चलिए अभी यार बता रहे हैं। ठीक है, और विटामिन B12 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ये 1920 में का रखा गया है नाम। विटामिन B3, इसका नाम क्या है? नियासिन। ये 1939 में मतलब रखा गया, खोज हुई है। ठीक है, 1939 में खोज हुई है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। कब खोज हुई? 1931। विटामिन B6 का रासायनिक नाम, ये बहुत पूछता है, पैराडॉक्सिन। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम होता है, जैसे दिमाग में B6 होता है। ठीक है, और ब्लड की कमी को भी पूरा करता है। ठीक है, ये विटामिन दिया जाता है पैराडॉक्सिन। ठीक है, मस्तिष्क वगैरह विकार है उसमें भी फायदा करता है। विटामिन B7 रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन 1931। विटामिन B12 रासायनिक नाम, देखिए पूछा करता है किस रसायन में कोबाल पाया जाता है, तो देखिए कोबालामिन, तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट। B12 ये किस लिए सहायता करता है? ब्लड के लिए, हमारा ब्लड बढ़ाने के लिए। ठीक है, इन्हीं से कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ठीक है, चलिए विटामिन C बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है। एस्कॉर्बिक अम्ल 1920 में खोजा गया था। ठीक है, कब है? एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन C। और किस विटामिन C की वजह से हमारे मसूड़ों पे ब्लड आने लगता है? क्वेश्चन आता है किस विटामिन की वजह से मसूड़ों पे ब्लड आने लगता है? विटामिन C। ठीक है, विटामिन D ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें प्राप्त होता है सूर्य से। ठीक है, अगर हम घर से ज़्यादा नहीं निकलते तो हमें यही इसकी कमी हो जाती है। तो पीलिया भी इसी कमी से होता है। ठीक है, छोटे बच्चों में देखते हैं पीलिया होता है, तो कहते हैं सुबह की धूप दिखाइए जब सूर्य एकदम लालिमा हो, जब सूर्य निकला हो। ठीक है, तो कैल्सीफेरॉल बच्चों के छोटे में दिया जाता है। कैल्सीफेरॉल किसके लिए? ये हड्डियां भी मजबूत करता है। ठीक है, विटामिन D। विटामिन E रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। इसी को विटामिन E को भी क्या कहते हैं? सौंदर्य विटामिन। इसको क्या कहते हैं? सौंदर्य विटामिन कहते हैं। ठीक है, चलिए, और इसी विटामिन को कहते हैं नपुंसकता को दूर करने वाला। ठीक है, विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। विटामिन K का नाम। और इसका वर्क क्या होता है? ये जैसे रक्त जैसे हमारा है, बाहरी रक्त जाता है तो उसमें थक्का बना देता है, रक्त को बहने नहीं देता। ठीक है, रक्त का जैसे ब्लड कटा और रक्त का ये थक्का जमाता है। और हमारे शरीर के अंदर जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता, अगर शरीर के अंदर थक्का बन गया तो ब्लॉक हो जाएगा नर्वस सिस्टम। ठीक है, ब्लॉक हो जाएगी, ऑक्सीजन मात्रा नहीं जाएगी। तो शरीर के अंदर जैसे रक्त बहता तो उसको रक्त का थक्का नहीं बनने देता, और ये विटामिन के रक्त का थक्का बनाता है शरीर के बाहर। और शरीर के अंदर हिपेरिन शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देता। ठीक है, चलिए थोड़ा और महत्वपूर्ण चीज़ पे आते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए और इनकी आने की संभावना बहुत है, तो वैसी ही सीरीज आपके लिए लेकर हम आ रहे हैं। तो सबसे पहले भाई बहन, चैनल के सदस्य आप सभी हैं, लेकिन मैं आपका मोटिवेट करता हूँ, आपके लिए इतनी मेहनत करके सभी ये प्रोवाइड कराता हूँ, फ्री वीडियो देता हूँ, लेकिन आप सब लोग देख रहे हैं बस सब्सक्राइब
नहीं कर रहे हैं, ना ही लाइक कर रहे हैं। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल करिए, जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहे। आगे भी आपके लिए जो भी एग्ज़ाम होगा उसकी इसी तरह फ्री क्लासेस और प्लस नोट PDF आपके लिए हमेशा छात्र हित पर खड़ा रहेगा और आपको प्रोवाइड कराता रहेगा। ठीक है। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेसी हिल्टन। इसको शर्म भी नहीं आई कि भगत सिंह जी को फांसी की सज़ा दी है। जी किसने दी है? जेसी हिल्टन। महान क्रांतिकारी, हम सभी को उनसे सीखना चाहिए। देश के लिए उन्होंने क्या किया है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एनटीए जो एग्ज़ाम कराती है, जो इनके एग्ज़ाम का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। और महात्मा गांधी से आपने देखा होगा, ड्राइवर हो या जो अभी स्टेनोग्राफर हुआ है या कोई भी एग्ज़ाम हुआ, इसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहते हैं? रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट कब आया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 1919 या 1920 या 1922 या 1931। डंडा फौज का गठन किसने किया? तो भैया किसने किया? चमनदीव ने। कहा? पंजाब में। सांपों का देश किसे कहा जाता है? ब्राज़ील को कहा जाता है। सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस। ऐसे महान क्रांतिकारी हमारे भारत में जन्मे हैं जिन्होंने देश के लिए मर मिटने का किया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर-ए-हिंद उपाधि लेने से किसने मना कर दिया? तो कैसर-हिंद महात्मा गांधी ने मना कर दिया। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल और काशीराम। तो एक ही नाम पूछता अगर गदर पार्टी की स्थापना, लाला हरदयाल। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक तो सुभाष चंद्र बोस। ये भी महान है हमारे जितने भी आ रहे हैं, प्रणाम सभी को। कांग्रेस का विभाजन कब और किन दलों में विभक्त हुआ? तो 1907 में हुआ था। नरम दल व गरम दल, सूरत अधिवेशन और लखनऊ पे 1916 ऐसे कोई डेट है जहाँ पे ये फिर से एक हो गए थे। तो 1907 में सूरत में हुआ था, लखनऊ में एक हो गए थे। ठीक है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। जय हो शिवाजी। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन थे? तो वो थे चौथ और सरदेशमुखी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चौथ और सरदेशमुखी। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो लंपट मूर्ख जहांदार साहब कहा जाता है। लंपट मूर्ख बहुत बार पूछा गया, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहांदार शाह को कहा जाता है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अब भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ गुरु अंगद ने किया। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, लॉर्ड वेलेजली। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना, सार्वजनिक निर्माण व्यवस्था किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने की। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड मेयो ने। भारत के उद्धारक की संख्या किसने दी? तो लॉर्ड रिफिन ने दी। शिमला समझौता कब हुआ? 1945 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। इंग्लैंड में भारतीय सुधार की समिति की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी। इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है या भारत का वयोवृद्ध। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताओ? हंसराज। बताइए कैसे कैसे जयचंद बैठे हैं। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा? शक संवत। राष्ट्रगान कितनी अवधि? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो हेनरी बैकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल यात्रा कहाँ तक? तो बम्बई से थाने तक, जो वर्तमान मुंबई है। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा का किस नगर में हुई? तो कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में? 1853, मुंबई से ठाणे। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा, 1984। प्रथम भारतीय स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा, 1984, भारत में। ठीक है। बाद में प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवंत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। अगर आपको ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट जो मैंने पढ़ा है आपको अच्छी तरह समझ में आ गए हो, तो आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लिख सकते हैं आपको कैसी क्लास लगी, और उसके बाद चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खूब शेयर करें। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।